हेलो एवरीवन। प्रतिशतता जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि एक आदमी जो है वो अपने वेतन का 65% खर्च कर देता है। अब वो अपने वेतन का यदि 65% खर्च कर देता है, उसके बाद भी वो हर महीने 525 रुपए की बचत करता है, तो बताइए कि उसकी मासिक आय फिर क्या होगा। अब वो 65% खर्च करे या वो 80% खर्च करे, लेकिन वो अपने आप पे कितना होता है, वो 100% होता है। तो आप कितने में से निकालेंगे, आप इसको 100% में निकालेंगे। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको पेन कॉपी और मुझे नहीं लगता पेपर की इस क्वेश्चन के लिए जरूरत पड़ेगी आपको। आप क्या करेंगे, 65% वो क्या करता है, खर्च कर देता है, लेकिन वो अपने आप में 100% होता है, तो आप 100% में सॉल्व करेंगे। 100 में से अगर 65 गया, यानी अगर उसने 65% खर्च कर दिया, उसके पास कितना प्रतिशत बचा, 35% बचा। और जब 35% उसके पास बचता है, यानी कि वो 35% में 525 रुपए की बचत करता है, तो 35% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 525 रुपए हो जाएगा। तो ये बचत कितना करता है, 35% की। अब हमें उसकी मासिक वेतन निकालनी है, यानी 100% में से निकालनी है, यानी हमें 35% में से निकालनी है। क्या करेंगे, 35 इंटू 100 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 5 7 35 होता है, 5 1 5, 5 5 25, 7 1 7, 7 5 35, कितना है, 1500। उसकी मासिक वेतन क्या होगी, उसकी मासिक वेतन 1500 होगी। और ये हर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है, जो कि आपको हर क्वेश्चन पेपर में परसेंटेज से ये क्वेश्चन देखने को जरूर से मिलता है, और उसको करना बहुत ज्यादा इजी है। और इसको आप 30 सेकंड क्या, मुझे लगता है 20 सेकंड में सिर्फ आप बिना पेन और पेपर के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजीली। एक परीक्षा में कुछ छात्र बैठे हुए थे। कितने छात्र बैठे होते हैं वो आपको नहीं मालूम है, वो आपको बतानी है। लेकिन उसमें से कितने पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, वो आपको पता है। लेकिन आप कितने टोटल बच्चे हैं वो आपको निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, एक परीक्षा में 35% छात्र क्या हो गए थे, पास हो गए थे। यदि 35% पास हो गए, अब कितने भी निकाले, चाहे 35 में, चाहे आपके 100 200 300 जितने भी निकाले, लेकिन वो अपने आप में 100% ही होता है। जब आप सॉल्व करेंगे तो उसको 100% से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये परसेंटेज का मूल मंत्र है। कितना भी पूछा जाए, परसेंटेज यानी 100, और वो हमेशा 100 से ही सॉल्व होता है। ठीक है, तो यदि 35% छात्र पास हो गए हैं, इसका मतलब कि 65% छात्र कक्षा में फेल हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि कितने बच्चे पास हुए हैं वो नहीं बताएगा, लेकिन कितने बच्चे फेल हुए हैं उसको आपका संख्या दी गई है। कितनी दी गई है, 455 दी गई हो आपको। और कहा जा रहा है कि उसमें से 35% क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। यानी जब 35% पास हो गए हैं, इसका मतलब कि 65% छात्र फेल हो गए हैं, और दिया है उसका टोटल संख्या कितना, 455, यानी 455 छात्र फेल हो गए हैं। तो बताइए कि परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे हुए थे, यानी 65% फेल हो गए थे। संख्या कितनी दी हुई है, 455। तो आप बताइए कि कितने कक्षा में बच्चे बैठे हुए थे, बस सॉल्व कर दीजिए इसको। ठीक है, 5 1 5, 5 3 15, 5 9 45, 13 7 91, 700। कितने बच्चे बैठे हुए थे, 700 बच्चे बैठे हुए थे। 35% पास थे और 455 फेल थे, यानी 65% बच्चे क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। तो जितनी संख्या दी गई उसमें से आप प्रतिशत निकाल दीजिए, तो कक्षा में बैठे हुए कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको मालूम चल जाएगी। कितनी है, 700। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। परसेंटेज को बस 100% सॉल्व करना होता है, बहुत आसान होता है। और ये जो 2 क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है ना, ये आपको हर परीक्षा में देखने को जरूर से मिलता है, और इस समय तो ट्रेंड में है, ये क्वेश्चन आपको जरूर से देखने को मिलता है।